अरे पंडित जी, जल्दी जल्दी से तैयारियों का सामान लाओ। अरे अरे बारात आ गई, बारात आ गई। अरे समधी जी आइए आइए आइए। हाँ, आजा बेटा आजा आजा। पहना समधी जी को ही माला पहना। अरे बस 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 पंडित जी, बस बस आइए पंडित, बैठो बैठो बैठो। समधी जी आप भी बैठिए। समधी जी, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अरे नहीं समझी जी, कोई कठिनाई नहीं हुई। आज इत्तेफाक से आका तीज का मुहूर्त निकला है, लेकिन गर्मी तो देखिए ऐसी पड़ रही जैसे जून का महीना हो। मैं तो पसीने से तरबतर हो गया हूँ। कुछ शरबत वगैरह हो जाए तो। अरे बिल्कुल समधी जी। अरे बेटा रामू, जरा शरबत तो लेकर आओ। अरे जल्दी लेके आओ रामू, क्या कर रहे हो? हाँ, समधी जी को पिलाओ। हाँ हाँ, उधर भी सबको। पंडित जी, शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। और देखिए सब सामान है कि नहीं? सामान तो पूरा है। अगर आप कन्या को ले आए तो मैं विवाह शुरू करा दूं। बिल्कुल, अभी लेकर आते हैं। लड्डू खाने आया है शादी करने। समधी जी क्यों मारते हो बच्चे को? बच्चे के तो खेलने खाने के दिन है बेटा, हम देते हैं लड्डू। अरे बेटा शामू, जरा लड्डू लेकर आओ। जी लाया दादा। हाँ, ये लो बेटा। मेरे अच्छे बापू। वाह बेटा वाह, अभी तुम्हारे फेरे भी नहीं हुए और ये जमुना तुम्हारे अच्छे बापू हो गए। अब कन्या को ले आइए। जी पंडित जी, अभी अजी सुनती हो, बिटिया को ले आओ। अभी सोच लीजिए, अभी भी वक्त है। इतनी कम उम्र में शादी करना सही नहीं है। अरे तू चुप कर, तुझे मालूम है कब शादी करनी चाहिए? जा अंदर जाके काम कर। आज छोटी सी बच्ची बाबू को गोद में रहती है, शादी करने आई। छोटा सा बच्चा शादी के मंडप में बैठ के लड्डू खा रहा है। अबे वो रखा ना। देख, तू ये विवाह अभी भी रोक सकती है। तेरा विवाह देख कितनी कम उम्र में हुआ, और ये बबली तो अभी 7 साल की है। और तेरा विवाह कम उम्र में हुआ, इसलिए बबली जल्दी हो गई। और तू कितनी कमजोर हो गई है। 40 साल की उम्र में तू बूढ़ी लगती है, बूढ़ी। 70 साल की बूढ़ी लगती है तू। तू अभी भी ये विवाह रुकवा सकती है। लड़की का विवाह 18 वर्ष की आयु के बाद ही होना चाहिए। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? यहाँ तो सब अपने ही मन की करते हैं। यहाँ कोई मेरी सुनता है? अब फेरों का वक्त हुआ। बिटिया, ए बिटिया, बिटिया उठ। उठ मोड़े उठ। अरे मुहूर्त निकला जा रहा है, उठ। पंडित जी, बच्चे तो सो रहे हैं, अब फेरे कैसे होंगे? हाँ अरे जजमान, बच्चों की शादी में अक्सर यही होता है, बच्चे सो जाते हैं। तो अब फेरे कैसे होंगे पंडित जी? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इन्हें गोद में ले लीजिए और आप अपने बेटे को गोद में ले लीजिए और आप दोनों ही फेरे लगा लीजिए। पंडित जी, इससे विधि विधान में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी? अरे नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ अग्नि के फेरे होने चाहिए, चाहे दूल्हा दुल्हन चल कर ले या गोद में। समझी जी, अपन बच्चों को गोद में लेकर ही फेरे ले लेते हैं। चलिए समझी, चलिए। चलिए फेरे लीजिए। समझी जी आगे आ जाइए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणोदय, मंगलम कुंडलिकाक्ष, मंगलाय च तनोहरि। अब कन्या को आगे कीजिए। आइए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब वचनों का वक्त हुआ। समझी जी, बच्चे तो सो रहे हैं, अब वचन भी अपन ही ले लेते हैं। हाँ चलिए समझी। कुट्टी यहाँ क्या कर रहे तू? अरे रघु भैया, आज तो बड़े सूट बूट में जच रहे हो। कहाँ है? शहर से वकालत करके आ रहे हो क्या? अभी अभी आया हूँ। अच्छा, कहीं वहाँ दंगा मंगा तो नहीं चला ना रघु भैया? वहाँ तो सब कुछ ठीक है, तू बता तू यहाँ क्या कर रहा है?
अरे वो अपने जमुना काका की मोड़ी है ना बबली, उसी का ब्याह हो रहा है वो हरिया काका के मोड़े से। उसी में बड़ा मजा आ रहा रघु भैया। हरिया काका और जमुना काका दोनों अपने बेटे बेटियों को लेके फेरे ले रहे, इतना मजा आ रहा रघु भैया। आप भी चलो। चल रहा हूँ। गुड्डू एक बात बता, हरिया काका की छोटू की उम्र क्या होगी? यही कोई होगी 10 साल। 10 साल काफी बड़ा हो गया है ना। और जमुना काका की बबली की उम्र 7-8 साल होगी भैया। उनकी शादी इतनी कम उम्र में हो रही है और तू खुश हो रहा है? अरे रघु भैया, अब हम कर भी क्या सकते, शादी ब्याह तय करना तो बड़े बूढ़ों का मामला है, इसमें हम कर भी क्या सकते। कम उम्र में बच्चों की शादी करना कानूनन अपराध है और सजा भी हो सकती है। अब रघु भैया हम क्या करें? हमें कुछ भी करके ये शादी रुकवानी होगी। कहिए हम दोनों अग्नि को साक्षी मानकर अग्नि को साक्षी मानकर यह वचन लेते हैं कि आज से हम दोनों एक दूसरे का साथ चलो गुड्डू। जमुना काका अपना रघु भैया आया, रघु भैया क्या शोर हो रहा है? वो अपने शहर से रघु भैया आना वकालत करके। अपना रघु शहर से आया है। शहर अरे से। बुलाओ। प्रणाम जमुना काका। प्रणाम। ओ प्रणाम हरिया काका। प्रणाम। का रघु। जमुना ये कौन है? अरे इसे नहीं जानते? अरे जो अपने सुखिया नहीं है, सुखिया का मोड़ा है, शहर से वकालत करके आया है। अरे वो सुखिया। हाँ, अरे वही। वाह कितना बड़ा हो गया ये तो। आओ रघु, आज बहुत अच्छे समय पर आए। आज मेरी बेटी बबली का ब्याह है। तुम तनिक ठहरो, हम वचन पूरे कर ले, फिर उसके बाद अपन सुख दुख की बातें करेंगे। कैसे वचन काका? अरे बिटिया की शादी है तो वचन तो पूरे होंगे ना। और काका बच्चे तो अभी सो रहे हैं, वचन बच्चों के उठने के बाद ले जी। लो अब छींक आ गई, अब शगुन हो गया। अरे रघु भैया, अभी जरा मुहूर्त निकला जा रहा है, पहले वचन ले लेते हैं। मुहूर्त अभी से कहाँ निकला जा रहा है काका? मुहूर्त तो अभी 10 साल बाद आएगा। 10 साल बाद आएगा? मैं कुछ समझा नहीं रघु। काका आप इस शादी के बारे में ही बात करने आपसे शहर से यहाँ आया हूँ। शहर से? समधी जी, कहीं ऐसा तो नहीं सरकार ने बच्चों की शादी कराने पर मुआवजा दे रही हो? चलो अपन पहले सुन लेते हैं। चलिए। हाँ रघु भैया। हाँ बताओ। हाँ तो रघु भैया बताओ, आप क्या बता रहे थे? काका आप बच्चों की शादी इतनी कम उम्र में कर रहे हैं? अभी तो इनके खेलने खाने और पढ़ने लिखने के दिन है। का रघु भैया, अपने गांव के रीति रिवाज सब भूल गएगा? लड़की जरा सयानी हुई नहीं कि उसका ब्याह कर देते हैं। और तुम्हारे बापू जी का नहीं मालूम तुम्हें? जब वे 7 बरस के थे तब उनका ब्याह हो गया था। काका चुप, गलती हमारे पूर्वजों ने की थी, क्या वो गलती हम भी दोहराएं? शायद आपको मालूम नहीं काका कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का ब्याह कराना कानूनन अपराध है और आपको सजा भी हो सकती है। अभी हो सकती है, पर रघु भैया अपने गांव में तो यही कानून है। आज तक तो किसी को सजा नहीं हुई। काका आप तो किसान है ना? हाँ किसान हूँ मैं। एक बात बताइए, आप अपनी फसल कब काटते हैं? अरे भाई, जब फसल पक जाती है उसमें एक एक दाना आ जाता है, दाने से खन खन की आवाज होती है, तभी मैं अपनी फसल काटता हूँ। और आप अपनी बेटी की शादी कच्ची उम्र में करना चाह रहे हैं? शायद आपको आपकी बेटी से ज्यादा आपकी फसल प्यारी है। नहीं, मेरी बबली तो मेरे लिए कलेजे का टुकड़ा है। और काका आपके तो आम के बागान है ना? हाँ भैया, भगवान की दया से 4 हैं। एक बात बताइए, एक आम का पेड़ फल कब देने लगता है? जब वो बड़ा हो जाता है। और आप आम कब तोड़ते हैं? जब वो गदरा जाते हैं और पीले हो जाते हैं तब। और आप अपने बेटे की शादी कच्ची उम्र में कर रहे हैं? गुड्डू तू तो कुम्हार है ना? हाँ बिल्कुल भैया। मिट्टी के बर्तन बनाता है? हाँ बनाता हूँ। एक बात बता, अगर हम कच्ची मिट्टी के घड़े में पानी डालें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मटका टूट जाएगा और क्या। तो वकालत करके इतने नहीं मालूम से। रघु भैया एक बात तो बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? काका आप अपने बेटे की शादी वंश को आगे बढ़ाने के लिए करना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल रघु भैया। काका जिस तरह समय से पहले हम फसल नहीं काट सकते, आम का पेड़ बड़ा होने से पहले फल नहीं दे सकता और कच्ची मिट्टी के घड़े में हम पानी नहीं भर सकते, उसी तरह 18 वर्ष से पहले लड़की वंश को आगे बढ़ाने के लायक नहीं होती। 18 वर्ष से पहले लड़की का शारीरिक विकास नहीं हो पाता और वो मातृत्व के बोझ को सहने लायक नहीं हो पाती। शायद आपको मेरी बहन गुड़िया का किस्सा नहीं मालूम। मेरी नन्ही सी बहन गुड़िया, हंसती खिलखिलाती मेरी गुड़िया, चिड़ियों से चहकती मेरी बहन गुड़िया।
रघु भैया, तुम्हारी बातें मेरी समझ में आ गई हैं। अब मैं अपनी बिटिया का ब्याह 18 वर्ष के बाद ही करूंगा। समधी जी, अपना रिश्ता तय रहा, पर मैं अपनी बबली का ब्याह 18 वर्ष के बाद ही करूंगा। पंडित जी, अब आप जा सकते हैं, आपकी दक्षिणा भिजवा दी जाएगी। बिल्कुल समझी जी, अब रघु भैया की बातों से मेरी भी आंखें खुल गई हैं। हाँ। और मैं अपने मोड़े का ब्याह तभी करूंगा जब वो 21 बरस का हो जाएगा। ये ठीक रहेगा। बिल्कुल। और सुन लो रे तुम सब लोग भी, 21 बरस के पहले किसी ने ब्याह किया तो सबकी टांगे तोड़वा दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। और काका, इस बार तो आपकी बारात में मैं भी नाचूंगा। अरे बिल्कुल रघु भैया, क्यों नहीं। और विवाह भी मैं ही कराऊंगा। हाँ हाँ पंडित जी, आप ही विवाह कराएंगे। चलिए समधी जी, अब भोजन ग्रहण करते हैं। चलिए। आइए, उठ उठ उठ। समधी जी, सबसे पहले अपन ऐसा करते हैं कि इन बच्चों को है ना वचन दिलवा दो कि अब ये शादी 21 साल के बाद ही करेंगे। चलो सब लोग दोहराओ कि हम सब वचन लेते हैं हम सब वचन लेते हैं कि 18 वर्ष के पहले 18 वर्ष से पहले अपनी बहन बेटियों का ब्याह अपनी बहन बेटियों का ब्याह और 21 वर्ष के पहले और 21 वर्ष से पहले अपना खुद का ब्याह नहीं करेंगे। और अपना खुद का ब्याह नहीं करेंगे। चलो। और हाँ पंडित जी, आप याद रखना, 18 वर्ष के पहले किसी भी लड़की का और 21 वर्ष के पहले किसी भी लड़के का ब्याह नहीं करवाएंगे। अरे वाह 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 वाह, इसी बात पे मुंह मीठा करो। समधी जी, लीजिए मुंह अरे मीठा नहीं नहीं, कीजिए। बस समझी जी, आप लीजिए।